देखो मेरे लाल, समझो बोला, समझना भूली, है ना। हाँ सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो प्रोबेबिलिटी में क्या बाबू बेसिक टर्म बता रहा था, थर्ड से वीडियो ऑन करो, है ना। तो कल आपको सैंपल स्पेस के बारे में समझाए थे। ठीक। सैंपल स्पेस क्या होता है, जितना पॉसिबल आउटकम होता भोला, है ना, वही सारे पॉसिबल आउटकम को हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे क्या सर, एगो कॉइन को टॉस करो तो क्या क्या आने की संभावना है। कॉइन टॉस करो, क्या क्या आ सकता है सर। कॉइन एगो टॉस करेंगे, क्या आएगा, या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो ये हेड टेल जो आने की संभावना है ना, इसी को क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। ठीक। तो सैंपल स्पेस को लिखोगे कैसे मेरे लाल, कर्ली ब्रैकेट देना है, और जो जो आने की संभावना है उसको, है ना, हेड आएगा, फिर वो टेल आएगा, तो बीच कॉमा से सेपरेट कर देना। जैसे दो गो क्वाइन टॉस करेगा, तो दो गो क्वाइन एक साथ अगर टॉस करेगा मेरे लाल, तो क्या क्या आने की संभावना है ना। तो दोनों क्वाइन एक साथ टॉस कर रहा है, तो या तो दोनों पे हेड आवे सर, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हेड हेड हो गया, फिर कॉमा देना है, या दोनों पे क्या आ जाए सर, टेल टेल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनता। या पहला पे हेड आ जाए सर, दूसरा पे टेल आ जाए, या बाबू पहला पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड आ जाए। तो इतने सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो यही जो पॉसिबल आउटकम है ना, इसी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। समझ में आ गया, इसका आगे बहुत यूज करेंगे। आपको सैंपल स्पेस लिखे ला आएगा ना जी, तभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। ठीक। तीन गो मान लो बाबू, आपको बाबू कहेगा भोला, तीन गो क्वाइन टॉस करोगे, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, तीन क्वाइन अगर टॉस करोगे तो उसको कैसे लिखोगे। तीन गो क्वाइन को बाबू अगर टॉस करो तो उसका सैंपल स्पेस लिखने का आसान सा तरीका होता है। तीन गो क्वाइल में चार गो पहले क्या लिखना, एच 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 लिख देना है, टी टी टी, चार गो एच चार गो टी लिख देना है ना। हाँ सर। अरे बाबू तीन गो क्वाइन अगर करे हो तो टोटल सैंपल स्पेस आठ गो होता, कौन कौन होगा सर। तो ऐसे लिख देना, चार गो एच लिख देना, एच एच चार गो एच चार गो टी, है ना। ठीक सर। उसके बाद क्या करना मेरे लाल, दो गो एच दो गो टी करना, है ना, दो गो एच दो गो टी करना, कि नहीं हो गया। तीन क्वाइन टॉस करो, फिर अल्टरनेट करके एच टी एच टी एच टी। तो यही बाबू जब दो गो क्वाइन टॉस करोगे मेरे लाल, तो यही तीनों पे हेड आ जाएगा सर। या बाबू दो गो पे हेड एगो पे टेल आ जाए, या एगो पे हेड एगो पे टेल फिर तीसरे पे हेड आ जाए, या बाबू एगो पे हेड दो गो पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे तीसरे पे हेड आ जाए। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जब तीन गो क्वाइन एक साथ टॉस करोगे टोटल आठ बनेंगे, है ना। तो ये लिखने के लिए आना चाहिए। सो चार गो हेड चार गो टेल लिख देना, हेड दो गो, फिर दो गो हेड दो गो टेल दो गो हेड, फिर अल्टरनेट कर देना, हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे ला, उसी तरह से एक क्वाइन एक डाइस को क्या करो, थ्रो करो। एक पासा है उसको ऐसे ऐसे करके थ्रो कर दो, तो थ्रो कर दिया मेरे लाल, तो क्या क्या आने की संभावना है, या तो थ्रो करोगे तो वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स से यही तक आएगा, है ना। ठीक। अगर अथर्व दो गो डाइस को थ्रो कर रहा है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, और उसको लिखना है। अगर दो गो डाइस को थ्रो कर रहे हो मेरे लाल एक साथ, नहीं होता वो, दो गो डाइस से नहीं खेलता है जी, है ना। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, तो एक डाइस को थ्रो करने पे छः, और दूसरे डाइस को भी थ्रो करेंगे तो छः, तो सिक्स सिक्स जा 36, टोटल 36 सैंपल स्पेस है। अरे बाबू, है ना। देखो कैसे, एगो डाइस को थ्रो किया मेरे लाल तो छः बना, फिर बाबू दूसरा डाइस को थ्रो करेगा तो एक दो तीन चार पाँच छः बनेगा, है ना।
तो कह रहा बहू 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हो तो कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है। मान लो पहला डाइस पे 1 आ गया, है ना, तो दूसरा डाइस पे क्या आएगा। मान लो पहला डाइस पे भी 1 आ गया, दूसरा पे भी 1 आ गया, एक ये केस हो सकता है, पहलों पे 1 दूसरों पे 1। ठीक। या बाबू पहला पे 1 आ जाएगा, दूसरा पे 2 आ जाएगा, तो कैसे इसको लिखोगे। तो पहला डाइस पे 1 फिक्स, इसको लिखोगे कैसे, टोटल 36 ऐसे लिखना, समझना शांति से। टोटल 36 के कैसे लिखो, पहला पे 1 फिक्स कर लो, फिर बाबू पहला पे क्या किए 1 फिक्स कर लिए, फिर दूसरा पे एक बार 1 लाओ, फिर 2 लाओ, फिर 3 लाओ, फिर पहला पे 1 है फिक्स करना है, दूसरा पे 4 हो गया, फिर 1 पहला पे 1 फिक्स कर लिया, दूसरा पे 5 हो गया, फिर पहला पे 1 फिक्स कर लिया, दूसरा पे 6 हो गया, है ना। तो एक केस तो ये हो सकता है कि 1 एक बार थ्रो किया तो हो सकता है दोनों पे 1 आ जाए, या पहला पे 1 दूसरा पे 2 आ जाए, पहला पे 1 दूसरा दूसरा पे 3 आ जाए, पहला 1 ऐसे, ये हो गया। दूसरा क्या, अब वो पहला डाइस पे मान लो 2 फिक्स कर दो, देखिए ऐसे लिखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो उलझा जाएगा। ये फर्स्ट डाइस पे 2 फिक्स कर दिए, तो सेकेंड पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है सर। पहला पे 2 फिक्स कर दिया तो सेकेंड पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है ना, 3 आ सकता है ना, 4 आ सकता है ना, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, ये हो सकते हैं। फिर पहला डाइस पे 3 फिक्स कर दो, पहला पे क्या करो 3 फिक्स कर दो मेरे लाल, पहला पे 3 क्या करो फिक्स कर दो, है ना। ठीक। पहला डाइस पे 3 फिक्स कर दिए सर, पहला डाइस पे 3 क्या किए फिक्स कर दिए मेरे लाल, पहला डाइस पे 3 क्या किए फिक्स कर दिए, हो गया। तो दूसरे पे क्या क्या आने की संभावना है, ऐसी करोगे तभी लिखोगे, अगर दूसरा इसके अदर दिमाग लगाएगा तो गलत कर देगा। दूसरा पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। फिर पहला डाइस पे कितना फिक्स कर लो, 4 फिक्स कर दो, पहला पे 4 फिक्स कर दो, है ना। पहला पे क्या करो 4 फिक्स कर दो, पहला पे क्या करो 4 फिक्स कर दो, पहला पे क्या करो 4 फिक्स कर दो, पहला पे 4 फिक्स कर दो भोले मेरे, है ना। तो 4 पहला पे, तो दूसरा पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। तो टोटल 36 बनेंगे, अगर दो गो डाइस को एक साथ सिमल्टेनियसली कर रहे हो। अरे दोनों पे 1 आ जाए, पहला पे 1 दूसरा पे 1 आ जाए, पहला पे 1 धीरे आ जाए, दोनों पे 2 आ जाए, दोनों पे 3 आ जाए, दोनों पे 3, पहला पे 3 दूसरा पे 2 आ जाए, ऐसे करके टोटल 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। फिर बाबू मेरे क्या फिक्स करो, 5 को फिक्स कर लो, 5 हो गया बाबू, है ना। 5 के साथ क्या हो जाएगा बोला मेरा, 2 हो जाएगा, 5 के साथ बोला 3 हो जाएगा, समझते चलना जी। है ना। हाँ से 5 के साथ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 के साथ 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये टोटल 36 बनेंगे, 6 2 2 4 2 छो, छो ऊपर से इधर भी, फिर 6 फिक्स कर दो मेरे लाल, है ना। तो यही टोटल बाबू दो गो डाइस को बाबू थ्रो करेगा, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2 भोला, 6 के साथ कितना आएगा 3 आएगा, 6 के साथ 4 आ जाएगा, और 6 के साथ 5 आ जाएगा, और 6 के साथ 6 आ जाएगा, ये करली ब्रैकेट बंद ओपन। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे इस केस में, 36 होगा। टोटल सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ कर दो भोला, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36 होंगे, इसमें 6 हो जाएगा।
लिखो भोला। तो यही आपको करने रहेंगे आगे क्वेश्चन में। याद रखना, 2 डाइस को थ्रो करेगा, कैगो सैंपल स्पेस 36, कैगो संजना 36 बोली। अब आगे आपको समझाते भोला मेरा। ये सब बाबू स्कूल में खत्म भी कर लिया जी, हमको समझ ही में नहीं आता कोची खत्म करता है। क्या खत्म किया बाबू प्रधान? हाँ सर। डर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में क्या खत्म किया बाबू? चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म किया बोला मेरा। स्क्रीन। आप ऐसे तो नहीं दिख रहा जी बबूला बाबू, दिखा लाभ? यस सर। चलो लिखो तो। आपकी गलती नहीं है भोला, है ना बाबू प्रधान? आज का जितने भी स्कूल है बाबू, सारे जगह बाबू सिलेबस ही खत्म किया जाता है। बच्चा सीखा नहीं सीखा कोई मतलब नहीं है। सिलेबस खत्म हुआ? हाँ सर, किसी भी स्कूल में जाके पूछो सिलेबस खत्म हो गया, जाकर पूछो 10th वाला से बिट्टू कहेगा हाँ बस सर हो गया खत्म। ये पूछो कितना समझ में आया था का यस सर, वो हो का गया होता। मेरे में। हाँ बाबू सिलेबस सारे जगह खत्म हो गए बोला। यही तो सबसे बड़ा कमी है जी, टीचर सिलेबस खत्म कर देता, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया। जल्दी लिखो मेरे लाल। अभी स्कूल के 2-3 चीज बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है बाबू। पहला एग्जाम सिस्टम, 7 गो एग्जाम जो लेता है बाबू, जिंदगी बर्बाद करके रख देता है बच्चे। 2 महीना होता कि बाबू एग्जाम आ जाता है, बताओ। जल्दी लिखो बोला। आगे आपको समझना बाबू रैंडम एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट समझना है? रैंडम समझना है। तो इस तरह से 2 गो याद रखना, टोटल सैंपल स्पेस 2 डाइस थ्रो करोगे तो 36। लिख ली संजना? यस। चलो ठीक बाबू मेरे, आगे समझना। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे सर? समझना है। नामों नहीं सुना होगा प्रधान बाबू, खाली क्वेश्चन बना लिया, फेवरेबल केस बटा पॉसिबल आउटकम, खत्म हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल हाँ प्रधान। यही करते हैं। आ रहा वो भी हम भी बताएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं बताएंगे बाबू। लेकिन बाबू बताएंगे बाबू, है ना, लेकिन जितने भी चीज है सारे बताएंगे बाबू, ताकि एग्जाम वगैरह में आ जाए टर्म तो डरना नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे सर? हमारा तो नाम में से डर लग रहा, नहीं डरना है। एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट बाबू, इट हैज बाबू 3 कंडीशन फुलफिल करना। इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, ऑल आउटकम बाबू आर नोन, एंड एग्जैक्ट आउटकम बाबू कैन नॉट प्रिडिक्ट इन एडवांस। तभी उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। हमरा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे बाबू? 3 कंडीशन। इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक से ज्यादा आउटकम आने की संभावना होना चाहिए। दूसरा, सारे पॉसिबल आउटकम बाबू नोन होना चाहिए, जो भी आने वाला वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या आने वाला है ये बाबू एडवांस में प्रिडिक्ट कैन नॉट प्रिडिक्टेड इन एडवांस। एडवांस में आपको पता नहीं होना चाहिए कि क्या आएगा। नहीं समझ में आया? समझो, जैसे एक क्वाइन को टॉस करो, आ क्वाइन इज टॉस्ड बाबू, तो क्वाइन टॉस किया तो इट हैज क्वाइन, अगर टॉस करोगे तो कितना आने की संभावना है? या तो हेड आएगा सर, चाहे टेल आएगा, यही 2 गुना आएगा। एगो क्वाइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा चाहे टेल आएगा।
तो एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम आया कि नहीं आया? अरे हेड आएगा। एक डाइस को थ्रो करो, ए डाइस इज थ्रो, एक डाइस को थ्रो करोगे भोला, थ्रोन, तो क्या क्या आएगा? बोलो संजना। एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, यही ना आएगा एक डाइस को थ्रो करोगे। तो एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम है कि नहीं है? ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन। तो आप एक डाइस को थ्रो करोगे भोला, तो क्या क्या आने की संभावना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह आएगा। तो जो भी पॉसिबल आउटकम है वो आपको पता है ना भोला, ये पता है। लेकिन एग्जैक्ट आउटकम बाबू कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। अब एक डाइस को थ्रो करोगे भोला, तो आपको तो ये पता है सर कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छह आएगा, लेकिन क्या आएगा? एक आएगा कि दो आएगा? बता सकता है हिम्मत बतावे के? एगो डाइस को थ्रो कर देगा भोला, तो सब जानेगा सर एक से छह तक आएगा, लेकिन की आएगा? दो आएगा। एग्जैक्ट पता है कि दो आएगा कि चार आएगा कि छह आएगा? एग्जैक्ट एडवांस में पता नहीं ना है। एक पॉइंट को टॉस करो तो ये तो पता है ही है सर कि हेड आएगा चाहे टेल आएगा, लेकिन बताओ, बता सकता है एग्जैक्ट में कि हेड आएगा टेल आएगा? सही में नहीं ना बताया कि हम बोल दो कि हाँ हेड आ जाएगा। एग्जैक्ट में एडवांस में वो प्रिडिक्ट नहीं ना कर सकता सर कि टॉस किए तो हेड आएगा। ये दोनों में कुछ आ सकता है ना। तो जो तीन कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, इसके पास एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होना चाहिए, है ना। एक ही आउटकम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। ऑल आउटकम आर नोन, सारे आउटकम आपको पता होना चाहिए, मैंने जो जो आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होना चाहिए। एग्जैक्ट क्या आएगा पता नहीं है, डाइस को थ्रो करोगे तो पांच आएगा, छह आएगा, एग्जैक्ट नहीं ना पता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात बचा बाबू प्रधान। ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, है ना। तो ये होती है बाबू रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। समझ में आ गया, है ना? हाँ सर। तो किसको कहेंगे? एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होना चाहिए, है ना भोला मेरा। ऑल पॉसिबल आउटकम जितने भी आने वाले वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट वो टॉसिंग ए फेयर कॉइन बाबू, शोले वाला मूवी वाला कॉइन नहीं होना चाहिए भोला। फेयर मतलब बाबू, है ना, जिसमें हेड टेल दो। शोले के मूवी वाला नहीं भोला। थ्रोइंग है अनबाइस्ड डाइस बाबू, शौकनी वाला डाइस नहीं होना चाहिए भोला कि हमेशा फेंक और छक्के आवे। ड्राइंग के कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स बाबू, एक कार्ड खींच लो 52 से। तो ये सब सारे के सारे क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। इवेंट क्या होते हैं सर, इसको समझना है ना। ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे इक्वली लाइकली इवेंट, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन चलेंगे। तो ये तीन क्लास में आपने बाबू प्रोबेबिलिटी पे पहुंचे हैं। नेक्स्ट मेरे ला आगे समझो बाबू। द कलेक्शन ऑफ ऑल या सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज एन इवेंट, है ना। देखो भोला, इवेंट किसको कहोगे भोला? द कलेक्शन ऑफ ऑल या सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम। जैसे बाबू कौन कौन आउटकम है? जैसे एक क्वाइन को टॉस करो तो क्या आएगा? यही करना बाबू, क्वाइन को टॉस करना प्रोबेबिलिटी में, डाइस को फेंकना है, ताश को पकड़ के खींचना है, पूरा में यही कहानी है। तो एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आएगा। तो इसमें जो हेड हुआ बोला, है ना, ये क्या हो गया? हेड इज एन इवेंट हो गया, है ना। जो पॉसिबल आउटकम है भोला, है ना, द बबू कलेक्शन ऑफ ऑल या सम ऑफ द पॉसिबल, जो पॉसिबल आउटकम है बाबू, इसी में से कोई एगो सेलेक्ट कर लिया तो वो क्या हो गया? घटना, इवेंट हो गया। जैसे एगो क्वाइन को टॉस किया तो हेड में एगो एगो क्वाइन को टॉस किया तो हेड आ गया, तो हेड इज क्या हो गया? इवेंट हो गया।
या एगो को सिलेक्ट कर लो टेल, तो टेल को हम लोग क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो करो तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, है ना। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इसी में बाबू बोल देंगे थ्री क्या होगा, तो थ्री इज एन इवेंट हो जाएगा। एक डाइस को थ्रो किया बाबू जिसमें इतने सारे संभव है, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर दो, थ्री इज क्या हो गया, इवेंट हो गया। थ्री इज गेटिंग एन इवेंट बाबू, थ्री इज गेटिंग एन इवेंट, है ना, 3 आने की संभावना। या इसी में बाबू कह दे बाबू इवेंट नंबर, जैसे एक डाइस को थ्रो किए तो गेटिंग इवेंट नंबर, अगर इवेंट नंबर है ना भोला, जैसे एक डाइस को थ्रो किए तो गेटिंग इवेंट नंबर, गेटिंग भोला इवेंट नंबर इज एन इवेंट हो जाए, गेटिंग इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर क्या सर, 2 4 6, इज एन क्या हो गया, इवेंट हो गया, एक घटना हो गया। और क्या, जो पॉसिबल आउटकम है उसी में से कुछ आउटकम को आप सिलेक्ट कर लो, तो वही आपका क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा। एक डाइस को थ्रो कर रहे हो भोला मेरा, तो इवेंट नंबर क्या हो गया, गेटिंग इवेंट नंबर, एक इवेंट बन गया। गेटिंग 6 एक इवेंट हो गया, गेटिंग 5 क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। तो ये होते इवेंट भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या, इक्वली लाइक इवेंट, इसके बाद प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन, फिर बेसिक क्वेश्चन। इक्वली लाइक इवेंट क्या होते बाबू, यदि दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो, है ना, इक्वली हो, जैसे दो इवेंट के होने की घटना अगर इक्वल हो, बराबर बराबर हो, तो वैसे इवेंट को हम लोग इक्वली लाइक इवेंट कहेंगे। ये सब एमसीक्यू में आएगा ना बाबू मेरे, या बाबू केस स्टडी वाला में तो ना बनेगा क्वेश्चन, है ना। समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहोगे, नामे नहीं सुने सर, इक्वली लाइकली इवेंट ये क्या होता है। इंक भी खत्म हो गया भोला मेरा, है ना। हाँ सर, इसको किसको कहेंगे सर, इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहते हैं भोला मेरा, बताओ कुछ बाबू, धुंधली याद है बाबू अथर, बोलो संजना, पिछला साल भी आपको पढ़ाए संजना। तो जिसका 50% प्रोबेबिलिटी हो। जिसका 50% प्रोबेबिलिटी हो भोला, दोनों का 50%। तो ये हुआ था, एक डाइस को थ्रो कर दोगे तो भोला 50% आएगा जी। नहीं सर। तो फिर क्या होगा प्रधान, धुंधली धुंधली याद याद है बाबू प्रधान, ए बाबू प्रधान बोला ना मेरे भोला। क्या होगा बाबू प्रधान, थोड़ा थोड़ा। जिसका प्रोबेबिलिटी सेम हो। हाँ अभी तो बताइए दीजिए। इक्वली लाइकली इवेंट मतलब बाबू कोई इवेंट इक्वल होवे, इक्वल होने की संभावना। जैसे क्या सर, जैसे एक क्वाइन को टॉस किया, यही करने पूरा चैप्टर में, तो जितना हेड आने की संभावना है उतना ही टेल आने की संभावना है। अरे एक क्वाइन को टॉस किया तो जितना हेड आने की संभावना है सर उतना ही टेल आने की संभावना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगा, या इक्वली लाइक इवेंट हो जाएगा। जैसे बाबू एक डाइस को थ्रो करो, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को थ्रो करो भोला, थ्रो कर दिया, तो एक को आने की जो संभावना है उतना ही संभावना दो का भी आने का है बाबू। हर एक डिजिट बाबू, हर एक नंबर के आने की संभावना क्या है, सेम है ना, आगे निकालेंगे। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वली लाइक इवेंट कहेंगे। अगर कोई बाबू घटना घटित हो रहा है ना, अब उसमें बाबू है ना, हर एक को बाबू आने की संभावना अगर सेम है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे कह सकते हो सेम है, तो वैसे इवेंट को क्या कहेंगे, इक्वली लाइक इवेंट कहेंगे, है ना। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बोला था, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन बताते हैं, फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो इक्वली लाइक इवेंट किसको कहेंगे बाबू, वैसा इवेंट बाबू जिसके घटित होने की संभावना सारे इवेंट के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
है ना। ठीक, तो नेक्स्ट बोला अगला बेसिक टर्म क्या, इक्वली, है ना, लाइक इवेंट, है ना। हाँ सर, a given number of event बोला, लिखो मेरे लाल। are said to be equally likely, equally like बाबू, if one of them is expected to occur in preference to other। और एग्जाम्पल बोला, if we roll a dice each number, सोना नहीं है संजना, जागे रहना बाबू। The probability of अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट,
लिखो, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बता रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। इसको रट जाना। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सर हमरा नहीं स्पेलिंग करो। OCCURANC होता है जी, डबल आर अकरेंस। होता है, डबल आर होता डबल आर होता है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे लाल, फॉर एग्जाम्पल भोला। देखो भोला, एक नंबर, टॉसिंग अ क्वाइन भोला, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, लिख, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड भोला। देखो कैसे सॉल्व करोगे, इंग्लिश वाले से लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं बाबू मेरे। जल्दी लिखिए। लिख ले जी, लिखो मेरे जल्दी बाबू। लिखा बाबू प्रधान, हाँ जल्दी करो बाबू, समझाना बोला। देखो मेरे लाल, करो कमाल, देखो मेरे लाल। अच्छा, देखो अब आपको इतना आपका बेसिक था, इसमें कुछ कुछ अभी और है। श्योर इवेंट ना, तो लाइकली इवेंट किसको कहते हो, यदि दो इवेंट के होने की संभावना सेम रहे बाबू, है ना। जैसे क्वाइन को टॉस करो तो हेड और टेल आने की संभावना सेम ना है जी, जितना चांस हेड का आने का उतना ही चांस टेल आने का, तो उसको क्या कहेंगे, लाइकली इवेंट कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इक्वल होता है। हमरा नहीं समझ में आया, बताते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी भी इवेंट का कैसे निकालेंगे सर, कोई भी घटना घटित हो रहा है तो उसकी क्या संभावना की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बाबू, ई डिनोटेड बाय, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगा पी से डिनोट करेंगे, ई फॉर इवेंट हो गया। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा टोटल पॉसिबल आउटकम।
जैसे हमारा नहीं समझ में आया, फॉर्मूला भी याद आपको रखना है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो बाबू आउटकम है ना फेवर करा, मतलब जो क्वेश्चन में करा, बटा टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब कितना पॉसिबल आउटकम संभव है। हमारा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो तो कह रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या वो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम में क्या होगा? गेटिंग हेड हो जाएगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल तो एगो कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा? अब एगो कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आएगा टेल आएगा, है ना? तो यही करना, कोई भी क्वेश्चन दे रहेगा तो फेवरेबल आउटकम, जो क्वेश्चन दे रहा है वो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और जो बाबू टोटल पॉसिबल आउटकम, जो संभावना है टोटल आने का सैंपल स्पेस में, आगे बताएंगे सैंपल स्पेस वगैरह, वो क्या हो जाएगा? टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड निकल जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं आया तो समझो बाबू। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो पहले हमको क्या चाहिए? टोटल पॉसिबल आउटकम चाहिए। हमको प्रोबेबिलिटी में टोटल पॉसिबल आउटकम है बाबू, तो सॉल्यूशन बोला। तब बाबू टॉसिंग ए क्वाइन, बाबू जब क्वाइन को टॉस करोगे बाबू, टॉसिंग अ क्वाइन, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? क्या क्या चीज आएगा, क्या क्या चीज आने की संभावना है, वही टोटल पॉसिबल आउटकम होगा, है ना? ठीक सर, PWSIBLE, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएगा? सोचो। हेड आएगा सर, टेल आएगा, यही ना आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? संख्या, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो 2 हो गया बोला मेरा। अरे टोटल पॉसिबल आउटकम को क्या आने की संभावना होगा? तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही 2 है, तो कितना हो गया? 2 हो गया। फेवरेबल क्या सर? तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, मतलब क्या बाबू? नंबर ऑफ गेटिंग हेड, है ना? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? तो जो आने की संभावना है, जो कह रहा है क्वेश्चन में, गेटिंग हेड, वही क्या बनेगा? फेवरेबल बनेगा। गेटिंग हेड क्या बनेगा? फेवरेबल बनेगा। तो आगे लिखना बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, है ना? इक्वल टू गेटिंग हेड हो जाएगा। तो ये खाता आपका खुल गया बाबू प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला का। इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, थोड़ा सा श्योर इवेंट सब क्वेश्चन है ना इस वो? फॉर्मूला पे बनेगा। नहीं जी, सब कैसे बनेगा जी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और फॉर्मूला होता है इसका? हाँ बोला, कुछ कुछ और अभी बाबू, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अभी श्योर इवेंट है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या बोला मेरा? तो फेवर क्या सर? गेटिंग हेड है, क्या है? गेटिंग हेड बोला। हेड आने की जो बाबू संभावना, उसी को फेवरेबल वाला कहेंगे, गेटिंग हेड। तो एगो क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड कै गो आएगा? एक गो ना हेड होगा जी। तो एगो क्वाइन को टॉस करेगा तो एक गो ना हेड होगा जी। अभी बच्चा बचा था, गेटिंग हेड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू गेटिंग हेड, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड करना था, क्या लिखेंगे? P फॉर प्रोबेबिलिटी हो गया, और हेड आने की संभावना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बराबर क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऐसी बच्चा की तरह लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना? और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, पॉसिबल आउटकम 2 है। तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया? हेड आने की। तो हेड भी आने की कितना ही प्रोबेबिलिटी होगा सर? टेल भी कहेगा तो 1/2 ही होगा, तो इक्वली लाइक इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी सेम होता है। लिखो मेरे लाल, है ना? तो ये आपका बाबू प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, आपका खाता खुल गया है। अभी इस पे बेस क्वेश्चन करवाएंगे, ये आपका सबसे बेसिक वाला था, है ना? फिर इस पे बेस आगे क्वेश्चन करवाएंगे बोला मेरा। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो। हम भी थोड़ा बाबू खाना पीना खा लेते हैं, होमवर्क चेक करना है, कल आप लोग का टेस्ट लेना, क्वेश्चन बनाना है।
स्कूल वाला एगो अलग है, बायोलॉजी वाला मार्केट सर है। कल से एग्जाम शुरू हुआ। कौन सा एग्जाम है जी? एनुअल। बड़ी जल्दी ले रहा जी। हाँ सर 20 को खत्म हो जाए। 20 दिन चलेगा भोला? हाँ सर 1 से 8 फिर